हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 17 फरवरी 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का सारा PDF मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस राज्य में शेला सुरंग का शिलान्यास किया? तो इसका करेक्ट आंसर था अरुणाचल प्रदेश। और जितने लोगों ने इसका आंसर दिया है सारे लोगों का करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं अब आज का सबसे पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई। तो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए हिना जायसवाल, बी हीरा समरिया, सी अनुपस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था हिना जायसवाल जो है वो भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन देख लीजिए। 15 फरवरी को, सी बी हो गया 16 फरवरी, सी 17 फरवरी या डी 18 फरवरी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्र का न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए पद्धति विकास करने के लिए किस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए हंसमुखी दहिया, बी NK सिंह, सी हीरालाल समरिया या डी अनूप सत्यपथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनूप सत्यपथी कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंपी है। और न्यूनतम मजदूरी कितना फिक्स किया गया है? 375 रुपया पर डे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की घोषणा की है? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए बिहार, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन योजना बिहार गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा राज्य निर्माण हेतु नदी के रेत के विकल्प के रूप में एम सैंड का बढ़ावा दे रहा है? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या किया है कि जो रिवर सैंड है उसके जगह विकल्प के तौर पर अब एम सैंड का प्रयोग कर रहा है घर बनाने में। तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण पर बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। अगर रिवर का सारा बालू निकाल लिया जाए तो इससे पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है। तो उसके जगह विकल्प खोजा गया है एम सैंड का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत जर्मनी पर्यावरण फोरम का आयोजन किया गया? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए न्यू दिल्ली, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, ये तीसरा भारत जर्मनी पर्यावरण फोरम आयोजन किया गया है। इससे पहले 2 और किया जा चुका है। तो ये तीसरा वाला कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस स्थान पर दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर आरंभ किया गया? चार ऑप्शन। ए गोवा, बी पटना, सी लखनऊ या डी चेन्नई। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन हम पहले भी आपसे पूछ चुके हैं, दोबारा इसलिए पूछेंगे क्योंकि ये एशिया का पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर डी चेन्नई हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्वच्छ शक्ति सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए उदयपुर, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई या डी कुरुक्षेत्र। तो देखिए, स्वच्छ शक्ति सम्मेलन 2019 भी कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन कौन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में विष्णु बांध का निधन हुआ, वे किस राज्य से थे? तो चार ऑप्शन देख लीजिए। ए गोवा, बी बिहार, सी राजस्थान या डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। और इसका ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्वेश्चन क्योंकि ये राइटर भी थे, 20 से ज़्यादा पोयम लिख चुके हैं, मतलब बुक भी लिख चुके हैं, डिप्टी स्पीकर थे, और चौथा चीज़ गोवा में 3 बार लेजिस्लेटिव मेंबर रह चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए मोबाइल टावर विकिरण, बी सेवा क्षेत्र प्रदर्शन या सी समुद्री ऊर्जा या डी सौर और छत ऊर्जा से संबंधित है। तो ये सोलर एनर्जी से संबंधित है, तो सौर और छत ऊर्जा से स्पिन पोर्टल संबंधित है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी कल का क्वेश्चन जितना भी है। क्वेश्चन नंबर 1। भारत ने पुलवामा में CRPF जवानों पर आत्मघाती हमले के विरोध में निम्न में से किस देश से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस लेने की घोषणा की? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन 2 देखिए। किस राज्य में स्वर्ण रेखा बंदरगाह के निर्माण का नींव रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा।
थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभारंभ होगा? इसका करेक्ट आंसर था क्लाउडेड लिपर्ड। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि नेशनल गेम जो होगा 2022 का वो मेघालय में होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, किसे हाल ही में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, किस शहर ने पहले निवेशक सम्मेलन एसेंट 2019 का मेजबानी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोची, केरला में किया गया है। क्वेश्चन 6 देख लीजिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन 7 देखिए, न्यू दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी द्वारा शुरू की गई अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में MRF चैलेंज खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेमी चैडविक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि इंग्लैंड की जेमी चैडविक MRF चैलेंज चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, किस भारतीय फिल्मकार को एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीप मेहता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए गठित कमेटी के कितनी राशि का राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है? 375 रुपया। और कौन किया है? कमेटी का नाम आज आपको हम बता चुके हैं। क्वेश्चन 11 देख लीजिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने हेतु स्फेरेक्स मिशन के तहत नया स्पेस टेक्नोलॉजी किस वर्ष तक लॉन्च कर सकती है? तो वर्ष 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, केंद्र सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की प्रस्ताव रखी है? तो वो 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 में लागू हो गई। इसके तहत कितने रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 रुपया। अब स्टैटिक क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले टेम्पल देखेंगे। तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये है कहाँ पर? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो बृहदेश्वरा टेम्पल है तमिलनाडु में, तंजनवोर बोला जाता है। 11 सेंचुरी में इसको बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था ये भी पूछा जाता है। तो राजा चोलावन के द्वारा बनाया गया था। सेकेंड देख लीजिए, सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात में है, 1951 में। ठीक है, और यहाँ पर बिल्ड कब हुआ है? मून गॉड जो है उनके द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन 3 देख लीजिए, क्वेश्चन 3 है फोक डांसेस, बहुत आ रहा है आज के डेट में जीडी में। तो फोक डांसेस जम्मू एंड कश्मीर का कौन कौन सा है? रऊफ, हिकत, मंडजस, कुंद डांडी नाच या फिर दमाली। ये सारा आपको याद करना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। और ये फोक डांसेस आज के डेट में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब देख लीजिए फोक डांसेस फ्रॉम झारखंड देख लेते हैं। फगुआ सबको पता होगा, झुमरे, डोमकच, छऊ और सौतल, सैनेटल। और ये सारा जो है ये फोक डांसेस है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। चलिए देखते हैं नेशनल हाईवे। देखिए NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया विथ ए लेंथ ऑफ 3745 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया में? तो NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को